हेलो और नमस्ते। बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमें किस वीज़ा पे कनाडा आना चाहिए। आइदर वी हैव टू चूज स्टडी वीज़ा और आइदर वी हैव टू चूज LMIA। देखो, इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दूंगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि आपको कौन सा वीज़ा आपको ऑप्ट करना चाहिए, कि आपको LMI खरीदनी चाहिए या आपको स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए। देखो, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट एज है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है, लेकिन हर किसी का एक ही गोल है, मेजर गोल यही होता है कि हमें कनाडा में सेटल होना है। हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें कनाडा में जल्दी जल्दी PR चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, या हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, हमें कनाडा में PR चाहिए एज सुन एज पॉसिबल और हमें कनाडा में पैसा कमाना है। बिकॉज कनाडा में वो लाइफ आपको मिलती है जो आपको लगता है कि आपको ये होम कंट्री में नहीं मिलती है। देखो, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है हर चीज़ को देखने का। सो आई विल टेल यू विच वीज़ा इज गुड फॉर यू। आइदर यू हैव टू चूज स्टडी वीज़ा और आइदर यू हैव टू चूज LMIA। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल को सपोर्ट जरूर करना बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me ऑन द Instagram एंड यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। सो आई विल कंपेयर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो को विदिन 5 मिनट्स के अंदर रखूँ दैट यू हैव टू चूज स्टडी वीज़ा और LMIA एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ दैट विच वीज़ा इज़ गुड फॉर यू एंड कैसे आपको जल्दी से जल्दी PR मिलेगा और आपको किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए इफ़ यू ऑप्ट स्टडी वीज़ा और LMIA। तो बात करते हैं इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्टडी वीज़ा पे ही आओ, क्योंकि आपके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी नहीं है और आपके पास कोई ग्रेजुएशन भी नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ से कैनेडियन एजुकेशन लोगे तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे एंड इट्स मच बेटर कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ एज़ कम्पेयर टू LMIA, क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने सिर्फ +2 की हुई है। और LMIA के लिए यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर कोई बोले कि आप +2 के बाद आ जाओ और आपको LMIA मिल जाएगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको जो पोजीशन मिलेगी वो CD कैटेगरी मिलेगी, उससे भी बुरी कैटेगरी मिलेगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ कनाडा काम करने आ रहे हो वो अलग चीज़ है। अगर आपको कनाडा में सेटल होना है, PR लेना है, तो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, इट्स मच बेटर इफ़ यू टेक अ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। मिनिमम से मिनिमम 2 साल का आपके पास होना चाहिए, नॉट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स का आपका होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 0 है, तो उस केस में भी आपको मैं ये कहूँगा इट्स बेटर इफ़ यू कम ऑन स्टडी वीज़ा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू LMIA। LMIA में आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है और आप कोई फेक बना सकते हो लेकिन वो बिल्कुल रियल लगे, लाइक ऑफर लेटर सब कुछ रियल लगे, सैलरी स्लिप सब कुछ हो, तभी आओ। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड यू, और मैं एडवाइस करूँगा कि कुछ फेक चीज़ें ना बनाओ। इट्स बेटर कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ और ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको PR मिलना बहुत इजी है। कुछ गलत काम करके मत आओ। ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे स्टडी ईजी है और जहाँ पे PR मिलना ईजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा। इन प्रोविंस में जाओ, एटलीस्ट 1 ईयर की एजुकेशन लो और उसके बाद 6 महीने का एक्सपीरियंस लो और सीधा फाइल लगा दो प्रोविंशियल प्लान पे, PNP में। इट्स वुड बी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कुछ फेक बना के आओगे। फेक के लिए आपको मैं एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ना ही कभी रिकमेंड करूँगा। या वो एजेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट बोलते हैं। बाकी देखो, आपकी चॉइस है, आप समझदार हो, आपको क्या डिसीजन लेना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कैनेडियन एजुकेशन का एक्सपीरियंस लेना है तो फिर आप स्टडी वीज़ा पे आओ। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली मेम्बर में जो ब्लड रिलेटिव है, जो कैनेडियन सिटीजन है और PR होल्डर है, उस केस में भी आपको मैं यही कहूँगा, उस केस में LMIA भी वर्क करेगा और स्टडी वीज़ा भी वर्क करेगा। अगर उस केस में आते हो तो फिर ऐसी प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे PR बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है, और अवॉइड करना ओंटारियो को, क्यूबेक को और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस को, क्योंकि आप यहाँ पे स्टडी तो कर लोगे, एक्सपीरियंस भी ले लोगे, लेकिन आपको PR नहीं मिलेगा, क्योंकि CR स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है। इवन OANP में जो इनका प्रोविंशियल प्लान होता है उसमें भी स्कोर काफ़ी हाई जाता है। तो इट वुड बी बेटर कि आप ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे PR ईजी मिलता है। और अगर आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स और ऐसी जॉब लो जो कैटेगरी A, B, O में आती है। अगर आपको फिर से, अगर आपकी इस कैटेगरी में है और तब भी आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, आपको CR स्कोर इतना नहीं बन रहा, PNP में इतना पॉइंट्स नहीं बन रहे, आई वुड रिकमेंड यू फ्रेंच सीख के आना। TEF का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट डिवेल्यूएशन फ्रांसिस एग्ज़ाम होता है, वो 2 सर्टिफिकेट लो, उसकी भी आपको 30 से 35-40 पॉइंट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस। एंड इससे भी आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनती है और आपको PR में काफ़ी हेल्प होती है और आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यार, अब बात करते हैं LMIA के रिगार्डिंग। देखो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, डिप्लोमा है और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आपको मैं कहूँगा कि आप LMIA पे आओ, क्योंकि पैसे आपके ऑलमोस्ट सेम लगने हैं, थोड़े से कम लगेंगे LMIA पे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये है कि आप फ्रॉम द डे 1
आप वर्क करोगे, आप पैसे कमाओगे और आप जल्दी भी सेटल हो सकते हो, आपको जल्दी भी पीआर मिल सकता है, लेकिन चूज़ योर प्रोविंस वाइजली। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे स्कोर, सीआरएस स्कोर और पीएनपी में स्कोर काफ़ी कम जाता हो और जहाँ पे जॉब्स की बहुत डिमांड हो, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। सेम गोज़ टू स्टडी वीज़ा पे भी ऐसी प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी। देखो एजुकेशन हर जगह सेम ही है, लेकिन बस फोकस करना जहाँ पे पीआर मिलता हो और साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिले। और जॉब्स अगर ना भी हो तो आप अपॉर्चुनिटी खुद भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास स्किल्स होगे तो, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं। और ऑलरेडी जो बच्चे यहाँ पे है, जो लोग यहाँ पे पीआर होल्डर है, जो सिटीजन्स है, जो कैनेडियन स्टडी वीज़ा पे है, उनके पास भी जॉब नहीं है। सो मेक श्योर यू हैव अ स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। अगर स्किल्स नहीं है, लर्न इट। अगर स्किल्स है, मल्टीप्लाई इट। एंड सेम पॉइंट आ गया, इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ़ यू वांट टू अर्न अ मनी फ्रॉम द डे वन, सेम गोज़ टू आप LMI चूज़ करो। दैट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू स्टडी वीज़ा, क्योंकि आप जब आप LMI पे आते हो फ्रॉम द डे वन यू विल अर्न अ मनी, क्योंकि आप क्लोज वर्क परमिट पे आते हो। 2 ईयर्स का क्लोज वर्क परमिट होता है और आप एक ही एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो, किसी और जॉब को आप नहीं ले सकते हो, ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आपको मैं ये कहूँगा, आपको जल्दी सेटल होना है, पीआर भी लेना है और पैसे भी कमाने हैं फ्रॉम द डे वन। जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका कोई रिटर्न चाहिए, तो LMI इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू स्टडी वीज़ा। बाकी एक चीज़ याद रखना, 2025 तक पीआर लेना ईजी है, उसके बाद सब कुछ सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डजंट मैटर आप किस वीज़ा पे हो, चाहे LMI पे हो चाहे आप स्टडी वीज़ा पे हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन और स्टडीज़ और इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड लेबर, जब इंजीनियर और डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या आप प्लम्बर मैकेनिक का वर्क करते हो, तो उस केस में भी आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, उस केस में आपको यही कहूँगा कि आप LMI लो। दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि स्टडी पे आओगे, धक्के खाओगे, 20 घंटे वर्क करना होता है। अभी तो 40 आवर्स हो चुके हैं अप्रैल 30 2024 तक, लेकिन उसके बाद क्या गवर्नमेंट कह रही है, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला कि 30 आवर्स बढ़ा देगी, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हाईली स्किल्ड लेबर हो, तो आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइस यू शुड टेक अ LMI। दैट वुड बी मच बेटर। आप 1-1.5 साल में जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने LMI की जॉब खरीदी है, एवरीबॉडी नोज LMI खरीदी जाती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, आप उसे रीपे कर सकते हो। बाकी अदरवाइज इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन, बट मेक श्योर चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हो LMI लेके, आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। आप सिटी में वर्क करते हो, आपको थोड़े कम पॉइंट मिलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। ये ज़रूर चेक करना, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, उसका RCIC नंबर ज़रूर लेना, पता चलेगा कि ऑथराइज्ड है या नहीं है। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना पे पीआर ईजी मिलता हो। अगर रूरल एरिया में जाओगे दैट वुड बी मच बेटर, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। लाइफ थोड़ी डिप्रेसिंग होगी, इतना कुछ खास करने को नहीं होगा, बट आपका मेन मकसद है पीआर लेना और पैसे कमाना। वो आपकी चीज़ें यहाँ पे ऑप्ट होगी। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, डजंट मैटर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या LMI पे आ रहे हो। बाकी लर्न स्किल्स, बहुत सारी चीज़ सीख के आना अपनी होम कंट्री से, क्योंकि अपनी होम कंट्री सीखोगे दैट वुड बी मच बेटर। आपको चीपर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कनाडा में सीखोगे। या अपनी होम कंट्री सीख के आओ, कनाडा में आगे इम्प्लीमेंट करो, फ्रीलांसिंग वर्क करो, टिफिन सिस्टम वर्क करो, जिम इंस्ट्रक्टर बनो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, इफ़ यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द LMI या कुछ जॉब के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और कुछ होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं हेल्प कर सकूँ। बट इफ़ यू नीड मिनी सेशन यू हैव टू पे नॉर्मल फीस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, डजंट मैटर आप किस प्रोफाइल से बिलोंग करते हो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड लाइफ को एंजॉय करो।